हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को राधे राधे। हाँ जी, आज हम राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए शानदार, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कितने सही है आपको, और कंप्यूटर के भी आपके जनरेशन के बारे में क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नहीं, PDF है जो उसको मैं पढ़ाऊँगा, कल बताया था मैंने। हाँ जी, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। फिर शुरू करते हैं अपनी। आपको 10 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन को आंसर देने में। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक ग्रंथ किसने लिखा था, जिसमें कम से कम 2 लाख शब्दकोश है? किसने लिखा था? जिनका जन्म जोधपुर में हुआ था। तो इसका आंसर है सीताराम लालस। एकदम सही आंसर है सीताराम लालस, एकदम सही आंसर है सभी का। हाँ जी, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की रचना किसने की थी? तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की रचना किसने की थी? जिनका जन्म चूरू में हुआ था, सुजानगढ़ में। कब हुआ? हाँ जी, जन्म चूरू में हुआ था। हाँ जी, जिनकी रचना कौन कौन सी है? लील टांस, जमींद्रो धणीकुण, पीतल पातल। हाँ जी, बहुत ही शानदार शानदार कविताएं हैं इनकी। हाँ जी, तो इनका कौन चूरू में हुआ था? चूरू सुजानगढ़ में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत की यात्रा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? वेस्टर्न ऑफ द इंडियन। हाँ जी, तो कर्नल जेम्स टोड ने की थी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने किस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? हाँ जी, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। RAS में पूछा गया क्वेश्चन है ये। RAS में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़ का मानमोरी शिलालेख, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता? जो 5 किलोमीटर है, 71B। हाँ जी, 71B है जो 5 किलोमीटर है, वो किसको नहीं जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, इसका आंसर है मानेसर। मानेसर को नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाना क्षेत्र निम्न में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? ये तो सभी का आंसर एकदम सही आंसर होना चाहिए, जो बीकानेर में है। हाँ जी, जो कोयले की कितनी है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयले की किस्म कौन सी है? लिग्नाइट। हाँ जी, इसका आंसर लिग्नाइट है। तो कोयले की किस्म कितनी है? 4 प्रकार की किस्म है। हाँ जी, 4, कल भी बताया था आपको मैंने। हाँ जी, एंथ्रासाइट जो 90%, बिटुमनी उसके बाद में, फिर लिग्नाइट अपने 67%, फिर लास्ट में पिट है। हाँ जी, आपको ये चारों के चारों इफेक्ट याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट, एकदम सही आंसर है लिग्नाइट। पलाना क्षेत्र अभी बता दिया था, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज तेल क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है? हाँ जी, जल्दी बताओ, बाड़मेर में नहीं है। तो इसमें सौभाग्य में नहीं है। हाँ जी, मंगला, विजय और सरस्वती है। नेक्स्ट, मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? हाँ जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। हाँ जी, तो मेजा बांध कौन सी पे? कोठारी नदी पर स्थित है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है मांडलगढ़। हाँ जी, तो किस जिले में स्थित है? तो मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। हाँ, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? जल्दी बताओ, ये तो सभी का आंसर सही होना चाहिए। हाँ जी, तो इसमें हनुमानगढ़ हो जाएगा। हाँ जी, अगर सबसे नज़दीक मुख्यालय पूछे तो गंगानगर, सबसे दूर मुख्यालय पूछे तो बीकानेर। टोटल 4 जिले लगते हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। हाँ जी, सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लगती है, सबसे कम गंगानगर की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? डाई नदी का 11, जल्दी बताओ। तो 11 का डाई नदी का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो इसका आंसर है अजमेर, एकदम सही आंसर है अजमेर। हाँ जी, निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार का मतलब ऐसे ऐसे घूमते आगे चलते रहते हैं। हाँ जी, और अनुप्रस्थ मतलब एकदम यहाँ ये झाड़ी के बगल में आके रुक जाना, उसको अनुप्रस्थ कहते हैं। हाँ जी, तो इसका आंसर जाएगा बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? हाँ जी, तो ये है पंचपदरा, एकदम सही आंसर है पंचपदरा। नक्की झील सिरोही में, सिलिकेट झील अपने अलवर में, तलवाड़ा झील कहाँ है? जल्दी बताओ। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा स्थान पूछे तो बाड़मेर में। हाँ जी, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है? कोठारी नदी का उद्गम स्थल, जल्दी बताओ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी, तो कौन सा है? दिवेर की पहाड़ियाँ हैं, दिवेर की पहाड़ियाँ, एकदम सही आंसर है दिवेर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, भूरी मृदा कहाँ मिलती है? भूरी मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा मिलती है? भूरी, हाँ जी, 15 का, तो 15 का आंसर है, एकदम सही आंसर है। हाँ जी, डी, एकदम सभी का आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, शेरगढ़, सभी का आंसर सही आना चाहिए। लड्डू सा सवाल है, फूल पत्ती वाला, फूल पत्ती लगा लो इस पे, फूल पत्ती। शेरगढ़ कौन से? 12 में, एकदम सभी का आंसर आ गया 12। हाँ जी, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की, ये वनस्पति से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लमसम 90% बंदों का गलत होता है, इसको कंठस्थ कर लेना है। हाँ जी, फूल पत्ती वाला है, तो इसका आंसर है उप आद्र। हाँ जी, स्टेपी प्रकार की कहाँ है? उप आद्र। हाँ जी, नेक्स्ट, हाँ जी, उपाद्र है, एकदम सही आंसर है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ था? सूखा संभावित क्षेत्र, बहुत ही बार पटवारी 2008 में पूछा गया है, सूखा संभावित क्षेत्र कब लागू हुआ था? RS प्री में पूछा गया है, RS प्री में पूछा गया है 2011 में। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा, एकदम सही आंसर है ए, सभी का आंसर एकदम सही है, वेरी नाइस। हाँ जी, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अफीम का, नारकोटिक से वहाँ से लाइसेंस मिलता है, उसके बाद आप अफीम की खेती कर सकते हैं। तो कहाँ होता है? सभी आंसर जल्दी दो। बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। हाँ जी, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। हाँ जी, चित्तौड़गढ़ में होता है। हाँ जी, नेक्स्ट, भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? वेरी नाइस, सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ जी, 20वां, एकदम सभी का आंसर आना चाहिए। फिर अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करते हैं साथ में। तो इसका आंसर है मुर्रा। नेक्स्ट अपना कंप्यूटर के क्वेश्चन, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। हाँ जी, कंप्यूटर की जनरेशन, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है वो 1946 से लेकर 1954। पीढ़ी क्यों चेंज होती है? पीढ़ी का मतलब क्या? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी क्यों चेंज होती है? जो अंदर का प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, प्रोसेसिंग, उसी में जब चेंज होता है ना, तो उसी को पीढ़ी बदल देते हैं। जैसे चेंज हो गया, जैसे सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आई, वैक्यूम ट्यूब की जगह अगर दूसरा आ गया, जैसे ट्रांजिस्टर आ गया, तो वैक्यूम ट्यूब हट गई, तो पीढ़ी चेंज हो गई। हाँ जी, तो इसी तरह जैसे अपनी नोकिया है, नोकिया 2, जैसे जनरेशन आती रहती है, प्रोसेस चेंज होते रहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी कब हुई थी? लगभग आएगा, हाँ जी, 1946 से 1954 में। इसमें प्रोसेसिंग वैक्यूम ट्यूब थी पहले, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब,
वैक्यूम ट्यूब, हाँ जी। तो उसके, हाँ जी, तो वैक्यूम ट्यूब और इसके डाटा को, पहले जो वैक्यूम ट्यूब थी उस कंप्यूटर को डाटा में कीबोर्ड के द्वारा नहीं पहुंचाया जाता था। पहले अपन तो अभी कीबोर्ड के द्वारा होता है, पहले पंच कार्ड के द्वारा उसमें पंच किया जाता था, फिर डाटा फीड होते थे। निर्वात नली बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब को, हाँ जी। तो याद रखना है निर्वात नली, हाँ जी, हाँ जी। मैग्नेटिक ड्रम, डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग, हाँ जी, पहुंचाने के लिए पंच कार्ड का, और स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक मतलब चुंबक का ड्रम होता था। ड्रम बहुत बड़ा होता था, उससे यूज करते थे, हाँ जी। इसके लिए कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? बाइनरी भाषा मतलब 0 और 1 का यूज करते थे, ओनली फॉर 0 और 1 इनपुट के लिए, 0 और 1, हाँ जी। ये निम्न स्तरीय भाषा थी, हाँ जी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे? हाँ जी, याद रखना ENIAC, EDAC, हाँ जी। तो इसके पूरे नाम भी दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, हाँ जी। ENIAC का मैंने कल ही बताया था। द्वितीय कंप्यूटर में क्या हुआ था? द्वितीय कंप्यूटर में पहले वाले वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर आ गया था। ये देखो आ गया था कब के? 1954 से 1964 तक आए थे, हाँ जी। स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर डिवाइस या मैग्नेटिक टेप, जो पहले आती नहीं थी टेप जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते थे कैसेट डाल के, तो उसका यूज करते थे। मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे, हाँ जी। हाँ जी, इस स्तर में कौन सी भाषा का विकास हुआ था? बहुत अच्छी बात थी, उस टाइम भाषा आगे थी, फोर्टेन, कोबेल, बेसिक और कोबेल आगे थी। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटर हुए थे। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, हाँ जी। और इसके द्वारा ये IBM ये 7000, ये IBM, हाँ जी, हाँ ये बहुत ही पूछ लेते हैं। CDC 3600, IBM 1604, IBM 7000, हनीवेल 400, हाँ जी। ये कुछ कंप्यूटर प्रसिद्ध थे, इनके बारे में पूछ लेते हैं, हाँ जी। फिर तृतीय कंप्यूटर, तो फिर ट्रांजिस्टर के बाद में क्या आता है? IC ने तो बहुत ही शानदार एकदम तेल का मचा दिया था। IC बहुत ही छोटी थी, बहुत ही शानदार प्रोसेसिंग था, एकीकृत। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परत, एक ही जगह में हो जाती थी, बहुत ही छोटी सी थी IC, हाँ जी। फिर इसी का मतलब IC को यूज करते रहे, इसका मतलब IC का थोड़ा बड़ा यूज आने लगे, मतलब थी IC, लेकिन फिर चौथी कंप्यूटर का, हाँ। इस टाइम नेटवर्क की स्थापना भी हो गई थी। नेटवर्क डाटा जो नेटवर्क नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया था, विकसित हो गया था ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ उदाहरण है तो तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर के कौन से? IBM 360, IBM 370, CDC 6600, PDP-1, PDP-8, हाँ। चौथी पीढ़ी कौन सी थी? 1975 से 1989। इसमें IC को बढ़ता हुआ रूप आ गया था, LSI और VLSI। इसमें मैं बता रहा था ना, IC यूज होती थी, लेकिन इसका बढ़ता हुआ रूप आ गया था, हाँ जी। कौन सा आया था? LSI, हाँ जी। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, हाँ जी। वेरी लार्ज, ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछते हैं कंप्यूटर के एग्जाम में। लाइब्रेरियन के में पूछा था कुछ ने, एक दो। कंप्यूटर में ध्यान रखना, थ्योरेटिकल कोई नहीं पूछता है, वर्ड पूछते हैं, ओनली फॉर वर्ड पे बहुत ही फोकस होता है। कोई भी वर्ड दे देगा, इसका मतलब क्या है, बस, हाँ जी। तो कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कौन से कंप्यूटर थे? ये Cray 1, XPM, एप्पल 2, PDP-8, PDP-11, हाँ जी। इंटेल 4000, इंटेल भी आ गया था, हाँ जी। तो पांचवी पीढ़ी इसी को आगे बढ़ाया था, VLSI को पहले IC को बढ़ाया था आगे, फिर VLSI आया था, VLSI को आगे बढ़ाते था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, हाँ जी। तो ये पांचवी पीढ़ी का था। पांचवी पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई थी? 1989 से 2000, अभी 2020 तक, अभी जो चल रही है इसमें, हाँ जी। इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी यूज किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं जिसको, हाँ जी। ये थे। और वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार किसने किया था? जॉन इब्राहिम, हाँ जी, जॉन इब्राहिम फ्लेमिंग ने किया था। और ट्रांजिस्टर का किसने किया? विलियम शॉपले ने किया था। और IC का किसने किया था? ये पूछ लेते हैं IC का, तो जेल किल्बी और रॉबर्ट, हाँ जी, जॉइस ने किया था। तो ये भी आपको लिखना है 100%। तो इसी के साथ अपना आज का टॉपिक क्लियर होता है। अपना स्कोर बताओ। जय हिंद, जय भारत।